अगर तुम्हें दुनिया अच्छी नहीं लग रही, ऐसा लगता है जैसे मेरी जिंदगी बहुत खराब है, तो एक बार शमशान का चक्कर लगा के आओ। मोटिवेशन तुम्हें खुद आ जाएगा। ऐसा लगेगा मानो मैं जिंदा तो हूँ। दिल उसको दो जो सूरत से नहीं बल्कि सीरत से अच्छा हो। सीधी बात बोलने वाला व्यक्ति एक अच्छे कांटे के भांति होता है। इसमें थोड़ी देरी के लिए दर्द जरूर होता है, लेकिन फायदा जिंदगी भर रहता है। अगर आप किसी को एक बार माफ करते हो तो आप समझदार हो। अगर आप दोबारा माफ करते हो तो आप बहुत नरम दिल हो। लेकिन आप अगर उस व्यक्ति को तीसरी बार माफ करते हो तो आप दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो। जीवन की सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति देकर भी उसे खरीदी नहीं जा सकती। हमें हमारे विचार ही बनाते हैं, इसलिए शब्दों पर नहीं अपने विचारों पर ध्यान दो। विचार हमेशा जिंदा रहते हैं। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी उतार चढ़ाव आता जाता रहता है। इसलिए बुरे वक्त में भी हमें धैर्य रखना चाहिए। ज्यादा बोलने या हंसने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि वो भीतर से टूट चुका है। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। अगर तुम ईश्वर में आस्था रखते हो और ईश्वर तुमसे ज्यादा प्रतीक्षा करवा रहे हो तो समझ लेना वो तुम्हें तुम्हारी सोच से भी ज्यादा देने वाले हैं। बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, परंतु पैसे से बुद्धि नहीं। जब औरों के लिए जीते थे तो किसी को शिकायत नहीं थी। थोड़ा सा अपने लिए क्या सोचा, जमाना दुश्मन बन गया। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, किंतु जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता। उसे सिर्फ वक्त ही समझा सकता है। अरे कैसे करूं मैं भरोसा गैरों के प्यार पर। आजकल तो अपने ही मजा लेते हैं अपनों के हाथ पर। जब बात खुद की जरूरत की हो तो जुबान सबकी मीठी हो जाती है। जितने सच्चे रहोगे उतने ही अकेले रहोगे। जब जिंदगी आपको रुला दे तो समझ लेना जिंदगी आपको रुला नहीं रही, बल्कि जिंदगी आपको सिखा रही है। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपनी जिंदगी में उसकी अहमियत कम कर दो। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते तो आप अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकते। बात कड़वी है मगर सच है। जरूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के भी रिश्ते बना लेते हैं और जरूरत खत्म होने के बाद बने रिश्ते से भी मुंह मोड़ लेते हैं। जीवन में अगर मित्र और चित्र दिल से बनाओगे तो उनके रंग जरूर निखर के आएंगे। जो समझ ना सके उसके साथ समझौता ना करो। इससे अच्छा अकेले रहो। कम से कम सुकून इस बात का रहेगा कि कोई है ही नहीं तो समझेगा कौन। आजकल लोग दिल से दी हुई इज्जत से खुश नहीं होते। दिखावे के चापलूसी करने वालों से गर्व महसूस करते हैं। विश्वास करें किंतु माँ और ईश्वर के अलावा किसी पर नहीं। रूठ जाने के बाद कसूर किसी का भी हो, सबसे पहले बात वही शुरू करता है जो बेहद प्रेम करता है। जीवन में भले ही अकेले रह लेना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। सांपों के दंत में, बिच्छू के डंक में और इंसान के मन में कितना जहर भरा है कोई नहीं बता सकता। इनसे हमेशा सावधान रहना। सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी भी जिद की जरूरत नहीं, क्योंकि सत्य खुद ही सही समय पर सिद्ध हो जाता है। जीवन में कभी भी दो चीजों पर घमंड नहीं करना दोस्तों, पैसा और सूरत,
क्योंकि राजा से रंक बनते देर नहीं लगती और सूरत किसी हादसे में बदलते जरा भी वक्त नहीं लगता। अगर आप सही हो तो गुस्सा होने की आपको जरूरत ही नहीं है, पर अगर आप गलत हो तो आपको गुस्सा होने का हक ही नहीं है। धोखे में जीने से अच्छा है अकेले जियो, सुकून से जियो, अपने आप पर भरोसा रखो। तुम्हारी किस्सा एक दिन कहानी जरूर बनेगी। मजाक और पैसा सोच समझकर उड़ाना चाहिए। संघर्ष ही जीवन है, इससे डरना नहीं, लड़ना सीखो। एक बार नींद टूट जाए तो चलेगा, किंतु अपने सपने मत टूटने देना। आप कितने भी बड़े बन जाएंगे, यदि आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो सब बेकार है। जो करना है खुद करना। वक्त के भरोसे बैठने से अक्सर धोखा ही मिलता है। जिंदगी का एक वसूल बनाओ। जो तुम्हारी इज्जत नहीं करते उनके समीप कभी मत जाना, क्योंकि जीवन में क्या होगा, या तो कुछ अच्छा होगा या बुरा होगा। जो भी होगा हमारे कर्मों का ही फल होगा। जिस प्रकार दिया तेल के बिना नहीं जल सकती, उसी प्रकार मनुष्य भगवान के बिना जीवन में सफल नहीं हो सकता। जीवन में भगवान का स्मरण करना जरूरी है कि मैं जो करने जा रहा हूँ वो भगवान को स्वीकार होगा या नहीं। ऐसा करने से आप जीवन में कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। यदि सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान भी नहीं करो। जिसकी जितनी परवाह करोगे उतनी ही तकलीफ पाओगे, और जिस दिन आप लोगों की परवाह करना छोड़ दोगे तो लोग आपको परेशान करना छोड़ देंगे। क्या लेकर आए हो और क्या लेकर जाओगे, ये जीवन एक दिन का मेला है, सब यही छोड़कर जाओगे। समझदार व्यक्ति बदले का भावना कभी नहीं रखता, क्योंकि वो जानता है भगवान सबका हिसाब करते हैं। जबरदस्ती मत करना किसी का साथ पाने के लिए। कोई खुद चलकर आए वो खुशी कुछ और ही होती है। संगत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। बुरी स्थिति में या तो चुप रहिए या तो ऐसे शब्द बोलिए जो मौन से ज्यादा कीमती हो। सत्य अपने लिए रखना, प्रेम दूसरों के लिए, करुणा सबके लिए, यही जीवन का व्याकरण है। फूल कितनी भी सुंदर हो, तारीफ खुशबू की होती है। इंसान कितना भी बड़ा हो, कद्र उसके गुणों से होती है। एक बार एक गांव में साधु रहता था। वो भगवान में बहुत विश्वास रखता था। एक बार की बात है, वह साधु पेड़ के नीचे बैठा था और भगवान को याद कर रहा था, और अचानक ही वहाँ बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी था। सब लोग अपने आप को बचाने के लिए ऊपर एक पहाड़ की तरफ भागने लगे। उनमें से एक आदमी ने देखा, इस हालत में भी साधु जी भगवान की तपस्या कर रहे हैं, और सोचा ये अपने आप को बचाने के लिए क्यों नहीं जा रहे हैं। तो उस आदमी ने उस साधु से बोला, अरे आप क्यों नहीं जा रहे हैं हमारे साथ? आप मेरे साथ ऊपर पहाड़ की तरफ चलो, नहीं तो डूब जाओगे। तो साधु बोला, हमें क्या होगा, मैं भगवान की तपस्या करता हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता, भगवान खुद मुझे बचाने आएंगे। धीरे धीरे पानी साधु के कमर तक आ गया और लोग वहां से नाव लेकर निकलने लगे। उनमें से एक आदमी ने कहा, पानी आपके कमर तक आ गया है, आप हमारे साथ हमारे नाव में चलिए। तो साधु ने कहा, नहीं नहीं, भगवान मुझे खुद बचाने आएंगे। और पानी इतना बढ़ गया कि साधु के सर तक पहुंच गया, और भी लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर से बचाया जाने लगा। एक हेलीकॉप्टर वाला
साधु जी के पास गया और बोला, ये आखिरी हेलीकॉप्टर है, आप हमारे साथ आइए, नहीं तो आप डूब जाएंगे। ऐसा कह के उसने हेलीकॉप्टर से एक रस्सी फेंकी और बोला, इसे पकड़ो और ऊपर आ जाओ, नहीं तो आप डूब जाओगे। ये आखिरी हेलीकॉप्टर है। साधु ने कहा, ये रस्सी ऊपर खींच लो और चले जाओ। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, वो मुझे बचाने जरूर आएंगे। पानी को काफी ऊपर आ गया और साधु की मौत हो गई। मरने के बाद साधु भगवान के पास गया और बोला, हे भगवान, आपकी मैंने पूरी जीवन तपस्या की, पूरा जीवन आपकी भक्ति आराधना में लगा दिया, फिर भी इतने भरोसे से इंतजार किया कि आप मुझे बचाने आओगे, लेकिन वहाँ मेरी डूबकर मौत हो गई और आप नहीं आए। तब भगवान बोले, मूर्ख इंसान, एक बार नहीं 3 बार आया था मैं। एक बार पैदल, दूसरी बार नाव से और तीसरी बार हेलीकॉप्टर के द्वारा, लेकिन तुमने मेरा एक भी अवसर पहचान ही नहीं पाया। पता नहीं तुम किसका इंतजार कर रहे थे। इसी प्रकार जीवन में हमें ऊपर वाला बहुत से मौके देता है, लेकिन हम सब उस मौके को पहचान नहीं पाते और उसे ठुकरा कर पता नहीं किस मौके के इंतजार में लगे रहते हैं। इसी तरह हमारे हाथ से सारे मौके निकल जाते हैं और हम अन्य से पीछे रह जाते हैं और झूठ-मूठ का अपनी किस्मत और भगवान को कोसते रहते हैं और हम कुछ भी नहीं कर पाते। तो हमें किसी भी अच्छे समय का इंतजार नहीं करना चाहिए। जो भी करना है आज और अभी से करना शुरू कर देना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मेरी सभी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। भगवान आप सबकी सारी अच्छी इच्छाएं पूरी करें। जय श्री कृष्ण।